गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल गुड? अच्छा, और लास्ट चैप्टर का सबने होमवर्क एक्टिविटी सब कुछ की? वेरी नाइस, वेरी नाइस। लास्ट चैप्टर कौन सा किया था हमने? सिंपल मशीन्स। कौन सा किया था? सिंपल मशीन्स। तो हमने सिंपल मशीन्स में जितनी मशीन्स के बारे में, सिंपल मशीन्स के बारे में किया था, आई टोल्ड यू कि आपको क्या बनाना है? मॉडल्स बनाने हैं। किस किस के? 3 टाइप्स ऑफ लेवर के और फिक्स्ड और मूवेबल पुली के। यही 5 कहे थे हमने। तो आपने अब किन किन बच्चों ने वो 3 टाइप्स ऑफ लेवर जिसमें आपने फलक्रम, लोड और एफर्ट की पोजीशनिंग बताई है, किसने ठीक से अच्छे से बनाई है? अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, सबने ट्राई किया, वेरी नाइस। तो और फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली वाला वो ठीक है। बाकी सब मशीन्स का हमने ओरली ऐसे ही पढ़ लिया था। ये दो जो सिंपल मशीन्स हैं, इनके बेस पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और इनकी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज शुरू करने जा रहे हैं और ये वाला चैप्टर हमने 4th में किया, 3rd में नहीं किया, क्लास 4th में किया है। अच्छा, स्काई में कौन सा हेवनली बॉडी है? जितनी भी स्काई में स्पेस में चीजें होती हैं उनको हेवनली बॉडीज कहते हैं। व्हाइट कलर एंड विच गिव्स यू लाइट इन द नाइट। कौन आंसर करेगा इसको? व्हाइट कलर विच गिव्स यू लाइट इन द नाइट। मून, वेरी गुड। क्या बोलते हैं उसको? द मून। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 है, 11। हमारा नेक्स्ट 11th चैप्टर है the moon. The moon. Everyone knows about sun, earth, moon, stars, planets. ये सारी चीजों के बारे में आपने प्लैनेट्स और सन रिलेटेड सोलर सिस्टम किया है। आपने सोलर सिस्टम में स्टार्स पढ़े हैं। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन पढ़ा है। आज हम करेंगे द मून। मून में आपको व्हाट इज मून एंड हाउ इट सर्फेसेस, मून क्या है और मून हमसे कितनी दूर है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, मून का सरफेस, मून के सरफेस पे क्या क्या चीजें एस्ट्रोनॉट्स ने और साइंटिस्ट ने पास से देखी हुई है कि मून का सरफेस कैसा होता है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन, मून पे कैसी एटमॉस्फेयर वाली कंडीशंस होती हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी होती हैं मून पे। मून के डिफरेंट फेजेस कौन से हैं, डिफरेंट फेजेस ऑफ मून कैसे हैं। एक्लिप्सेस, ग्रहण जो लगते हैं। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ एक्लिप्सेस, एक्सपीडिशन टू द मून, मून पे पहुंचना कैसे, मतलब व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑन द मून, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में द मून में कवर करेंगे। सबसे पहले हम मून और मून के सरफेस के बारे में जानेंगे, फेजेस ऑफ मून के बारे में जानेंगे। जब हमारा वो सारा फिनिश हो जाएगा तब हम एक्लिप्सेस के बारे में स्टडी करेंगे, सोलर लूनर एक्लिप्सेस। और ये सारी चीजें हमने, किस किस को याद है? रेज योर हैंड जिनको याद है हमने मून और एक्लिप्सेस क्लास 4 में भी किए थे। किस किस को याद है? मून और एक्लिप्सेस दोनों हमने क्लास 4 में भी किए थे। हाँ जी, कौन कौन बताएगा? मून और एक्लिप्सेस को हमने क्लास 4 में भी किया था। वेरी नाइस, सबको याद है? ओके। उसके बाद हम अब पेज 123 पेंसिल हैंड में सब निकालिए प्लीज, जल्दी जल्दी। ओके। बेस्ड ऑन योर प्रीवियस नॉलेज about the solar system, name the given celestial bodies. Celestial bodies कौन सी होती हैं? The bodies which are in space, heavenly bodies, celestial bodies. पहला क्या है? Ball of fire, sun. Second moon, third earth, fourth is Saturn planet, fifth is star. ठीक है? तो सबको पता चल गया। Using the internet, find and write the name of the planets that do not have moons of their own. कौन से प्लैनेट्स ऐसे हैं? इस इंफॉर्मेशन को आप इंटरनेट से यूज करके, इंटरनेट देख के अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ाएंगे और लिखेंगे कौन से प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके पास अपने मून नहीं है। अर्थ के पास मून है, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिनके पास मून नहीं है? ठीक है, चलो कम टू पेज 124। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
We have already learned about the phases about the solar system and the earth in class 4. ठीक है, मैंने आपको बताया ना इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको बिल्कुल याद होगा हमने सोलर सिस्टम और अर्थ के बारे में क्लास 4 में ऑलरेडी पढ़ा है. We have also learned that many planets have their own natural satellite. हमने ये भी पढ़ा है कि बहुत सारे planets के अपनी खुद की नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं. These natural satellites are generally called moon. We have also learned बहुत planets की अपनी सैटेलाइट्स क्या होती थी? सैटेलाइट्स बताई थी, नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में हम एंड में पढ़ेंगे. नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून इज ऑल्सो अ नेचुरल सैटेलाइट. मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट. तो मून ही नेचुरल सैटेलाइट है और these natural satellites are generally called the moons. हम अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे which is called the moon. Which is the earth natural satellite? Moon. Which is the earth natural satellite? The moon. तो हम we will just learn about the earth's natural satellite that is called the moon. Okay. The moon and its surface. हम moon और उसके सरफेस के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, मून और उसके सरफेस के बारे में कि मून का सरफेस कैसा है एक्चुअली में. ठीक है, चलिए. The moon appeared as one of the brightest object in the sky after the sun. सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है इस अर्थ में? अर्थ में ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट सन है. सन के बाद कौन सा है सबसे ब्राइट? क्योंकि मून रात को जो रोशनी है, एक तो आपकी आर्टिफिशियल बल्ब्स और ट्यूबलाइट से आपके घर में रोशनी है. व्हेन यू आर आउटसाइड योर होम इन द ओपन एरिया, इन योर बालकनी, और आप अपनी छत पे हैं, नीचे हैं, आप घर के बाहर हैं, तो आपको जो रात के अंधेरे में भी लाइट कैसे होती है? बिकॉज ऑफ मून. रात के अंधेरे में भी बाहर अगर लाइट है तो कैसे है ओपन में? बिकॉज ऑफ द ब्राइटेस्ट लाइट ऑफ द मून. बिकॉज ऑफ द ब्राइटेस्ट लाइट ऑफ द मून. ठीक है, बट इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन. It appears to be glowing in the night sky. आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए. ये फैक्ट मैम ने आपको क्लास 4 में भी करवाया था कि मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन. मून की अपनी कोई लाइट नहीं है. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. ठीक है, मून की अपनी कोई लाइट नहीं है. ये कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट करता है? इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. It reflects the light of the sun and it appears to be the brightest object in the night sky. ठीक है? Okay. The moon is situated at a distance of 3,84,400 kilometers from the earth. इसको अंडरलाइन करिए. मून का डिस्टेंस कितना है अर्थ से? अर्थ से मून कितनी दूरी पे है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है अर्थ से मून. मून कितनी दूर है अर्थ से? 3,84,400. इतना दूर है मून अर्थ से. ठीक है, इट इज स्मॉलर देन द अर्थ एंड द सन. सन से और अर्थ से छोटा है. ये जो मेन पॉइंट्स है ना बेटा, इनको अंडरलाइन करते रहा करो. ये आपको पता होना चाहिए एज योर जनरल नॉलेज. ठीक है, it appears to be the same size as the sun to us because it is closer to the earth than the sun. ये सेम साइज का लगता है एज सन के साइज का सेम लगता है, बट ये सन से छोटा है बिकॉज ये अर्थ से सन की कंपैरेटिवली पास है. सन और दूर है अर्थ से, और मून जो है वो अर्थ से पास है एज कंपेयर टू सन. तो ये हमें बल्कि जो सन है वो और दूर है. ठीक है, तो इसका जो साइज है वो सन जितना ही है. इट्स सेम साइज एज टू द सन. द सरफेस ऑफ द मून इज ड्राई, रफ एंड अनइवन. मून का सरफेस बिल्कुल ड्राई और रफ और अनइवन होता है. ठीक है, इट इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ डस्टी लेयर से ये कवर्ड होता है. There are mountains, lava, plains, valleys and craters on the moon surface. अब हमने पढ़ा what is moon. Moon आपको पता चल गया, it is a natural satellite of the earth.
अर्थ में देखो दो टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड नेचुरल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बहुत सारी हैं जो हम चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। नेचुरल सैटेलाइट जो है अर्थ की वो कौन सी है, मून ही है, ठीक है। और मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई, स्काई का ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो मून है। एंड मून जो है वो अपनी लाइट नहीं होती इसकी, इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। इसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, ये सिर्फ सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और ये अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, ठीक है। बट इसका जो साइज है वो सन जितना ही है और ये सेम लगता है क्योंकि ये अर्थ से सन से ज्यादा पास है, ठीक, इतना पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे मून और उसका सरफेस एरिया, मून और उसका सरफेस एरिया, ठीक है। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। द मून अपीयर्स एज वन ऑफ, अच्छा, द सरफेस ऑफ द मून इज ड्राई, रफ एंड अनइवन। आप पिक्चर देखिए पेज 124 पे, जो मून की अभी पिक्चर दिखाई हुई है कि ये पिक्चर जो है, जो एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट होते हैं, मेनली जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो बिल्कुल पास जाके देखते हैं जो सरफेस कैसे है मून का, बिल्कुल वो कैसे, वो बिल्कुल उन्होंने वहां से पास जाके पिक्चर क्लिक करी हुई है। द सरफेस ऑफ द मून इज ड्राई, मून का सरफेस। अच्छा, एक चीज इससे मुझे अभी क्लियर हुई, आप बच्चों को नॉलेज है अभी कौन सी जो सैटेलाइट जो है अभी चंद्रयान 2 जो सैटेलाइट यहाँ से इंडिया की हुई है लॉन्च, सबको पता है ये चीज? चंद्रयान 2 के बारे में पता है सबको? सब क्लास में बताएंगे प्लीज। किस किस को इन्फॉर्मेशन है जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, बी क्विक। किस किस को पता है? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, वेरी गुड। चलो एक्सीलेंट, आपको नॉलेज है इसके बारे में, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये अचीवमेंट है ना इंडिया की। उसी तरह से अब हम सरफेस ऑफ मून के बारे में पढ़ेंगे। सरफेस ऑफ द मून इज ड्राई, रफ एंड अनइवन, बिल्कुल ड्राई है, रफ है और अनइवन है, खुरदरा सा है। इट इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ डस्ट। There are mountains, lava, plains, valleys and craters on the moon surface. क्या क्या होते हैं मून सरफेस पे? माउंटेन्स हैं, लावा है, प्लेन्स हैं, वैलीज हैं और क्रेटर्स। आप कहोगे मैम क्रेटर्स क्या होते हैं? The craters are big deep holes formed when rocks or meteoroids crashed into the moon surface. क्रेटर्स क्या, मेटेरियोइड्स क्या आते हैं? अच्छा, मैंने आपको बताया था जब हम एटमॉस्फेरिक लेयर्स पढ़ रहे थे, कौन सी लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में मेटेरियोइड्स वो लाइक दिस, दे जस्ट होल्ड द मेटेरियोइड्स एंड दे डू नॉट कम टू द अर्थ सरफेस एंड क्रश इट। कौन सी लेयर्स में थे? लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर था ना एक, ओके। किस किस को याद है? हमने किया था एटमॉस्फेरिक लेयर्स में द मीसोस्फेयर, कौन कौन सी की थी? स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मेटेरियोइड्स। मीसोस्फेयर में मीसोस्फेयर इज द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर और वो जो मेटेरियोइड्स हैं उनको स्पेस से अर्थ सरफेस तक आने में रोकते थे। मीसोस्फेयर वो कौन सी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है? मीसोस्फेयर इज द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर which stops the meteoroids, which stops the heavy rocks which are called meteoroids coming from the space to the earth, ठीक है। तो क्रेटर्स क्या हैं? क्रेटर्स वो ऐसे बड़े बड़े होल्स होते हैं मून सरफेस में which are formed when rock crushed into the moon surface. क्रेटर्स हैं जब मेटेरियोइड्स जो मेटेरियोइड्स हैं मून सरफेस पे क्रैश होते हैं तो होल्स पड़ जाते हैं, दैट होल्स आर कॉल्ड क्रेटर्स। जो मेटेरियोइड्स आ रहे होते हैं when rocks or meteoroids crash into the moon surface, जब रॉक्स और मेटेरियोइड्स हैं, रॉक्स जो होते हैं मेटेरियोइड्स, हेवी रॉक्स, जब वो मून सरफेस को क्रैश करते हैं तो मून सरफेस पे होल्स हो जाते हैं छोटे, those holes are called craters. Those holes are called craters. There are millions of craters present on the moon surface. बहुत सारे craters हैं जो मून सरफेस पे होते हैं। These craters was formed about billions of years ago. Just like the Earth, the moon also has gravity. हमने अभी
फोर्स एंड एनर्जी में वन टाइप ऑफ फोर्स पड़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट इज एक्सर्टेड बाय अर्थ बिकॉज अर्थ हैज ग्रेविटी। जैसे अर्थ की ग्रेविटी है वैसे मून में भी ग्रेविटी होती है ताकि सारी चीजें मून की तरफ अट्रैक्ट हो। ग्रेविटी मींस ग्रेविटी इज दैट टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन व्हिच एवरीथिंग इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो मून की भी अपनी एक ग्रेविटी है, ठीक है। वो ग्रेविटी क्या है? द ग्रेविटी ऑफ मून इज अबाउट 1/6 द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अर्थ की ग्रेविटी से मून की ग्रेविटी 1/6 है, ठीक है। अगर अर्थ की 6 टाइम्स है तो मून की 1/6 है ऑफ अर्थ, ठीक है। द टाइड्स एंड सीज एंड ओशंस ऑफ द अर्थ, जितनी भी टाइड्स, सीज हमने सीज और ओशंस में टाइड्स के बारे में पढ़ा हुआ। टाइड्स जितनी भी होती हैं सीज एंड ओशंस में ऑन द अर्थ आर कॉज्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून। मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइड्स अकर होती हैं ओशंस और सीज में। Because of the gravitational force of moon, tides occurs in seas and ocean. That is not to the gravitational force of earth. Gravitational force of earth, that is the center of gravity that attracts everything towards the earth. But moon's gravitational force जो है वो occurs tides in seas and oceans. The moon's gravity causes high tides and low tides on the earth. जितना मून की ग्रेविटी होगी उस मून की ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली हाई टाइड्स और लो टाइड्स होंगी अर्थ पे, सीज और ओशंस में। मून्स ग्रेविटी अकर हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स ऑन दी अर्थ, ऑन दी सॉरी इन द सीज एंड ओशंस। ये हो गया हमारा मून और उसके सरफेस के बारे में नॉलेज। अब हम आते हैं कि मून में एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी होती हैं। अब हम स्टडी करेंगे कि मून की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी होती हैं। द मून डज नॉट हैव अ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर सराउंडिंग इट। मून के आसपास एटमॉस्फेरिक लेयर नहीं होती, ठीक है। दस इट हैज नो एयर, कोई हवा नहीं होती, कोई एटमॉस्फेरिक कंडीशन नहीं होती मून के आसपास। However, there are some evidences that suggest the presence of water on it. कुछ साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट्स को कुछ ऐसे प्रूफ मिले हैं जिससे ये पता चला कि कोई हवा या एटमॉस्फेरिक कंडीशन तो मून पे नहीं होती, बट कुछ वाटर तो प्रेजेंट है मून पे। कैसे पता चला उनको? द साइड ऑफ द मून फेसिंग द सन इज एक्सट्रीमली हॉट। जो मून का साइड सन को फेस कर रहा है वो बहुत ज्यादा हॉट होता है बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन, while the side of the moon that is away from the sun is freezing cold, ठीक है। This is because there is no atmosphere on the moon to absorb the heat of the sun. Such conditions do not support the existence of any life from on the moon. We cannot hear any sound of the moon due to absence of air on it. देखो, वो कह रही है मून पे कोई एटमॉस्फेरिक कंडीशन नहीं है। मून पे हाँ थोड़ा सा पानी है, बट देयर इज नो हीट, नो एटमॉस्फेरिक कंडीशन, नो एयर ऑन द मून, सो लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द मून। वो कैसे पता लगा? वो कहते हैं कि जो मून सन को फेस कर रहा है, जो मून का एरिया सन को फेस कर रहा है वो एक्सट्रीमली हॉट होता है, और जो मून का एरिया सन को फेस नहीं कर रहा वो एक्सट्रीमली कोल्ड होता है। जो एरिया सन को फेस कर रहा है वो एक्सट्रीमली हॉट इसलिए होता है क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करने के लिए वहाँ पे मून पे ऐसा हीट एब्जॉर्ब, मतलब वो सन की हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। एटमॉस्फेयर मून में कोई भी प्रेजेंट नहीं है जो सन की हीट को एब्जॉर्ब कर सके। देयर इज नो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट ऑन द मून टू एब्जॉर्ब द हीट ऑफ द सन, ठीक है। और वी कैनॉट हियर एनीथिंग ऑन मून। हम मून पे कुछ नहीं सुन सकते। वाई? बिकॉज देयर इज नो एयर, साउंड or atmospheric condition present on the moon. There is some water, presence of little water on the moon, but no atmospheric condition, no air, no sound, no heat on the moon. Okay. There is no atmosphere to absorb the heat of the sun. कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जो सन की हीट को एब्जॉर्ब कर सके, कोई एयर नहीं है
जो वी कैन नॉट हियर एनी साउंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर भी नहीं है और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आर नॉट प्रेजेंट ऑन द मून सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब हीट ऑफ द सन। जब हीट ऑफ द सन को आपने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में पढ़ा है कि यूवी रेज जो हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से so that it cannot reach the earth and because these are harmful rays। अब एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ही तो हैं जो हमें harmful rays of the sun से बचा रही है। sun is very useful for us but at the same time UV rays which are coming from the sun they are also harmful। तो it means एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं हमारे आसपास अर्थ पे जो हमें यूवी रेज से बचा रही हैं बट मून पे कोई एटमॉस्फेरिक कंडीशन नहीं है बिकॉज देयर इज नो एयर no sound, no atmospheric condition present on the moon, so life is not possible on the moon। ठीक है, no atmospheric condition present on the moon। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मून क्या है, मून का सरफेस कैसा है और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या है मून पे। तीन चीजें पढ़ ली हमने। व्हाट इज मून, what is the surface of the moon, how surface of the moon look like and what are the atmospheric conditions of moon। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पे, फेजेस ऑफ मून। किस पे आएंगे हम? फेजेस ऑफ मून पे। मून के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस क्या है? मून कभी भी एक तरह का नहीं रहता, मून का फेज चेंज होता रहता है। तो मून के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस क्या है? चलिए, वी ऑलवेज सी सम सेम साइड ऑफ द मून। हमें एक ही साइड दिखती है मून की बट ऐसा होता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पेज 125 को ध्यान से सुनना है सारा। फेजेस ऑफ मून कर रहे हैं हम और फेजेस ऑफ मून को हमने बहुत ध्यान से सुनना है। फेजेस ऑफ मून, हमें हमेशा मून की एक ही तरह दिखता है, मतलब एक तरह की साइड दिखती है, सेम साइड ऑफ मून। This happens because both the revolution of the moon around the earth and the rotation of the earth on its own axis। Revolution of moon around the earth, देखो earth revolves around the sun and moon revolves around the earth। ये पता है सबको, हमने सोलर सिस्टम में किया है। earth revolves around the sun in the solar system and moon is a satellite and satellite revolves around the planets and planet revolves around the sun। Satellite revolves around the planet Earth, moon revolves around the planet Earth and earth revolves around the sun। Revolves of the moon because the revolution of the moon around the earth and the rotation of the earth on its own axis at the same speed। हमें मून की हमेशा सेम साइड क्यों दिखती है? Because the revolution of the moon around the earth and the earth's rotation on its own axis around the sun। ठीक है, ड्यू टू द रेवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ द मून इट अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप एवरी डे। रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस अकर एट द सेम स्पीड। हमें वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून। हमें हमेशा मून की सेम साइड क्यों दिखती है? बिकॉज सी, हमने ये बच्चे ये पढ़ा हुआ है कि जो अर्थ है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, earth revolves around the sun and the moon revolves around the earth। जो मून रिवॉल्व करता है अर्थ के आसपास और अर्थ जो रोटेट करता है अपने ही एक्सिस पे सन के आसपास, दोनों सेम स्पीड पे करते हैं। तो बिकॉज ऑफ विच वी सी सेम साइड ऑफ द मून, हमें एक ही साइड दिखती है मून की। ड्यू टू द रेवोल्यूशन रोटेशन ऑफ द मून, रेवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ द मून इट अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप एवरी डे। रोटेशन और रेवोल्यूशन मून की वजह से इसका जो शेप, इसका जो फेज है वो रोज चेंज होता है। शेप, इट्स शेप वेरीज फ्रॉम अ थिन क्रेसेंट टू अ फुल मून। इसकी शेप थिन क्रेसेंट से फुल मून में कन्वर्ट हो जाती है। हमें कभी मून ऐसे दिखता है, मतलब नॉट इन द फॉर्म ऑफ आई, हमारे को एक कभी मून इतना दिखता है, कभी मून हमें हाफ दिखता है, कभी मून हमें 3/4 दिखता है, मतलब कभी मून हमें इतना दिख रहा है, कभी हमें हाफ मून दिख रहा है। मतलब अगर आप देखो, कभी मून हमें ऐसे दिख रहा है, कभी हमें हाफ मून दिख रहा है, कभी हमें फुल मून दिख रहा है,
कभी हमें 3/4 मून दिख रहा है, ठीक है। तो हमें डिफरेंट शेप्स मून की दिखती हैं। These different shapes of the moon as visible from the earth are called phases of the moon. जो डिफरेंट शेप्स हमें मून की अर्थ से दिखती रहती हैं, कभी हाफ, कभी क्रिसेंट, कभी गिब्बस, कभी फुल, कभी न्यू, वो जो हमें डिफरेंट शेप्स मून की अर्थ से दिखती हैं, उन शेप्स को बोलते हैं डिफरेंट phases of moon. The shapes which we see from the earth, the different shapes of the moon which are visible from the earth are called different phases of moon. This happens because the side of the moon facing us receives varying amount of sunlight. ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि जो मून हमें फेस कर रहा है अर्थ पे, उसको सनलाइट जैसे जैसे उसका फेस सनलाइट के किस तरफ है, उसके अकॉर्डिंगली हमें मून अर्थ पे उसकी शेप वैसे दिखती है। बिकॉज इट कीप्स ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इट कीप्स ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, और उसका फेस सन के किस तरफ है, उसके अकॉर्डिंगली फेजेस ऑफ मून चेंजेस। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ मून। डायग्राम देखो पेज 125 पे सब। फेजेस ऑफ मून का डायग्राम देखो पहले थिक हाफ, देखो पहले अर्थ है, अर्थ के आसपास मून रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के आसपास मून रिवॉल्व कर रहा है। फर्स्ट क्वार्टर हाफ पोर्शन ऑफ द मून इज विजिबल, थर्ड क्वार्टर हाफ पोर्शन ऑफ द मून इज पॉसिबल, मोर देन हाफ पोर्शन ऑफ द मून इज पॉसिबल, full moon, entire moon is visible, full moon, waxing gibbous, more than half of the portion of the moon is visible, more than half of the portion of the moon is visible, okay. Then waxing crescent, when less than half portion of the moon is visible. New moon, when moon is not visible, only a small portion of the moon is visible. छोटा सा portion visible है moon का, that is only a small portion of the moon is visible. Waning and waxing crescent, waning crescent and waxing crescent। देखो eclipses बाद में शुरू करेंगे दूसरे वाली क्लास से, पहले हम इसी को ही phases of moon को ही देखेंगे। phases of moon पे आपने बेटा एक लिस्ट, इसमें आप आ जाओ, complete the diagram representation of different phases of moon by shading the required portion of the moon with the help of given words. Full moon, when you can see the full lighted moon. New moon, when there is totally dark। देखो this is earth, अर्थ बीच में है, ठीक है। this is your this one is your half portion and this is your first quarter, this is also first quarter and third quarter। first quarter half portion of the moon is visible, यहां से मूव हुआ half portion visible है, then full moon visible, then more than half portion visible, then half portion visible, then less than half portion is visible, this is less than half portion is visible, यहाँ पे दिखाओगे, then no moon is visible, then less than half portion is visible, small portion of moon is visible, and then this is the diagrammatic representation of phases of moon. Moon is revolving around the earth on its own axis. मून जो है वो अर्थ के आसपास रिवॉल्व कर रहा है, और मून का फेस जिस तरह से अर्थ के आसपास है, मून जिस तरह से सन को फेस कर रहा है उस हिसाब से उसकी पोजिशनिंग है। देखो ये जो है दिस इज कॉल्ड फुल मून। फुल मून मीन्स व्हेन फुल मून इज विजिबल, और ये जो है वो न्यू मून है व्हेन फुल मून इज टोटली डार्क। दिस इज फर्स्ट क्वार्टर, पहला फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ऑफ द मून इज विजिबल। दिस इज थर्ड क्वार्टर इन विच हाफ ऑफ द मून इज विजिबल। दिस इज योर फुल मून, देन यहाँ पे एक दो फुल मून, न्यू मून। नाउ दिस इज फुल मून, दिस इज
more than half and this is less than half. Is that clear? कितने आएंगे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. So